स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ कि क्या तो एमएलटी और डीएमएलटी कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। एमएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और डीएमएलटी का क्या होता है, तो डिप्लोमा मेडिकल लैब कोर्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए आप सभी क्या पढ़ना है आज के विषय में फिजियोलॉजी में, तो आज पढ़ना है थ्रेड बर्म के बारे में पढ़ना है। देखिए आप सभी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, थ्रेड बर्म के बारे में पढ़ना है। ये क्या है, तो ये थ्रेड बर्म चूर्णे एंट्रोबियस वर्मिकुलरेसिस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरेसिस होता है इस थ्रेड बर्म का। तो ये थ्रेड बर्म क्या होते हैं, थ्रेड बर्म तो ये मानव शरीर के आंत में, मानव के शरीर में कहाँ पर हो जाते हैं थ्रेड बर्म, तो आंत में हो जाते हैं। ये क्या है, तो एक कीड़े है जो चाली बोलते हैं, वो है क्या है, तो ये थ्रेड बर्म एक कीड़े है। तो ये कीड़े कैसे जांच होगा कि ये कीड़े क्या क्या मानव को शरीर में उत्पन्न कर देगा, कौन बीमारी उत्पन्न कर देगा। तो ये देखने में थ्रेड बर्म कैसे होते हैं, तो पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो ये जानना है। तो ये थ्रेड बर्म के अंडे देखने की विधि है। थ्रेड बर्म के अंडे की क्या है, तो देखने की प्रोसेस है और देखने की विधि है। यह रोग प्रायः कहाँ किस में होता है, तो यह रोग बच्चों में होता है। थ्रेड बर्म किस रोग में होता है, किस को होता है, तो यह रोग प्रायः बच्चों में, बच्चों में ही होता है। यह रोग थ्रेड बर्म किस में हो जाएगा, तो बच्चों में हो जाएगा। तो यह रोग प्रायः बच्चों में होता है। इस परीक्षण के लिए मल त्याग करने से पहले, इस परीक्षण को क्या होगा कि मल त्याग करने से पहले गुदा के चारों तरफ क्या करेंगे, तो नॉर्मल सलाइन का, किसका, तो नॉर्मल सलाइन बोतल होता है उसका क्या करेंगे, तो नॉर्मल सलाइन में रुई भिगोकर, किसको, तो रुई से भिगोकर पोंछना चाहिए। रुई से भिगोकर क्या करेंगे, तो नॉर्मल सलाइन से पोंछेंगे। तो तत्पश्चात इस रुई को स्लाइड पर रगड़कर, और तत्पश्चात क्या होगा कि इस स्लाइड को रुई से क्या करेंगे, तो रगड़कर पोंछकर और कवर स्लिप पर रखकर, किस पे, तो कवर स्लिप पर रखकर और माइक्रोस्कोप में रखकर देखना चाहिए। और क्या करेंगे, तो उसको स्लाइड को रगड़कर कवर स्लिप से क्या कर देंगे, तो ये कवर स्लिप पर रखकर और माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे। तो ये थ्रेड बर्म कैसा होगा देखने पर, ये कौन बीमारी उत्पन्न कर देगा और कैसा इसका होता है देखने में, तो यही क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। और इसको थ्रेड बर्म को टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो थ्रेड बर्म का दूसरा नाम क्या है, तो सूत्रकृमि भी बोलते हैं। दूसरा नाम थ्रेड बर्म को क्या है, तो सूत्रकृमि, इसको सूत्रकृमि भी बोल सकते हैं, या थ्रेड बर्म को एंट्रोबियस वर्मिकुलरेसिस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि ये थ्रेड बर्म का स्लाइड लेंगे, क्या करेंगे, तो स्लाइड लेंगे, इस पे क्या करेंगे, तो नॉर्मल सलाइन का, किसका, तो नॉर्मल सलाइन का बोतल होता है, जो नॉर्मल सलाइन के चारों तरफ से पोंछेंगे और नॉर्मल सलाइन से के बोतल में से लेकर क्या करेंगे, रुई से चारों तरफ पोंछेंगे। यह गुद्दा की आकार की, यह कैसी, तो गुद्दा के चारों तरफ का मल का पोछा लगाया जाएगा। तो स्लाइड को रगड़ कर पोंछा जाता है, और स्लाइड को क्या किया जाता है, नॉर्मल सलाइन के ही बूंद से क्या करेंगे, तो उसको पोंछा जाता है। और रुई को कवर स्लिप पर रगड़ कर, रुई को क्या करते हैं, तो कवर स्लिप पर रगड़ कर पोंछते हैं। फिर माइक्रोस्कोप पर देखेंगे और क्या करेंगे, तो फिर माइक्रोस्कोप लेंगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेंगे और माइक्रोस्कोप लेंगे और उस पर क्या करेंगे, तो माइक्रोस्कोप पर देखेंगे, किसको, तो थ्रेड बर्म के कीड़े को, किसको, तो थ्रेड बर्म के कीड़े को। यह देखने में कैसा आकार का होगा और क्या बीमारी उत्पन्न कर देगा। तो ये माइक्रोस्कोप लेंगे और इस पर क्या करेंगे, तो ये स्लाइड रखेंगे, किसका, तो ये जो मल डाला हुआ है थ्रेड बर्म का, वो क्या करेंगे, तो इस पे डालेंगे, किस पे, तो माइक्रोस्कोप पर। माइक्रोस्कोप पर देखेंगे कि क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप पर देखते हैं तो ये कृमि कैसी आकार की दिखेगी, तो पतली पतली आकार की दिखेगी। और मल में कैसी दिखेगी कृमि, तो पतले पतले आकार में ये कृमि माइक्रोस्कोप पर स्लाइड पर दिखेगा। तो ये कृमि क्या होगा कि माइक्रोस्कोप पर थ्रेड बर्म, सूत्र बर्म क्या है, तो थ्रेड बर्म और सूत्र बर्म, यह दूसरा नाम है। थ्रेड बर्म का दूसरा नाम क्या है, तो
सूत्रकृमि नाम है। क्या है? तो यही कृमि क्या है? थ्रेड वर्म का कृमि। तो ये मल में कैसा दिखेगा? तो रोगी को पतली पतली दिखेगा। कैसा? तो दंड के आकार के पतली पतली दिखेगा। तो क्या हो जाएगा कि मल में तो रोगी को फोड़ा फुंसी तथा स्त्री के योनि में फोड़ा फुंसी कर देगा। और क्या बीमारी उत्पन्न कर देगा? रोगी को ये कृमि होगा तो पतली पतली दिखने पर तो ये रोगी को पेशेंट को क्या कर देगा? तो ये पेशेंट को क्या कर देगा? मरीजी को तो रोगी को फोड़ा फुंसी कर देगा। ये हो जाने पर क्या होगा? तो थ्रेड वर्म हो जाने पर तो फोड़ा फुंसी उत्पन्न कर देगा। और क्या कर देगा? तो फोड़ा फुंसी और स्त्री के योनि में क्या कर देगा? तो फोड़ा फुंसी ही कर देगी। स्त्री के योनि में भी क्या कर देगी? तो फोड़ा फुंसी कर देगी। कौन? तो यही थ्रेड वर्म जो क्या कर देगी? तो स्त्री की योनि में भी फोड़ा फुंसी कर देगी और रोगी को भी क्या कर देगा? तो फोड़ा फुंसी ही उत्पन्न कर देगी। कि कौन कृमि है वह? तो थ्रेड वर्म। यह कहाँ पर हो जाता है? तो यह बच्चों में ही होता है थ्रेड वर्म। और यह मानव में क्या कर देगा? तो स्त्री की योनि में भी प्रवेश कर जाती है और फोड़ा फुंसी उत्पन्न कर देगी। यही कृमि है जो थ्रेड वर्म है। तो देखिए यहाँ पर गोल कृमि कैसा कृमि होता है? तो ये गोल कृमि राउंड वर्म को कहते हैं। गोल कृमि किसको कहेंगे? तो राउंड वर्म को। यह केचुए के आकार का होगा। गोल कृमि राउंड वर्म किसके आकार को दिखने में होगा? तो केचुए के आकार में दिखता है। गोल कृमि किसके आकार में देखेगा? तो केचुए के आकार में होता है। सूत्रकृमि थ्रेड वर्म। दूसरा नंबर क्या है? सूत्रकृमि थ्रेड वर्म। यह कृमि लंबे तथा पतले धागे के समान होगा। सूत्रकृमि देखने में कैसा होगा? तो ये कृमि लंबे तथा पतले और धागे के समान में दिखेगा। थ्रेड वर्म कैसा दिखेगा? तो पतले और धागे के समान में ही दिखेगा। और तीसरा नंबर क्या है? तो अंकुश कृमि है। तो अंकुश कृमि हुक वर्म। अंकुश कृमि को क्या कहते हैं? तो हुक वर्म। ये कृमि क्या होगा कि यह कृमि कद्दू के बीज के आकार का ही होता है। हुक वर्म ये अंकुश कृमि है। यह कृमि किसके आकार में दिखेगा? तो कद्दू के बीज के आकार में ही दिखेगा। और चौथा नंबर क्या है? तो फीता कृमि टैप वर्म। चौथा नंबर क्या है? तो फीता कृमि टैप वर्म। यह कृमि कैसा दिखाई देगा? तो यह कृमि फीते के आकार का होगा। यह कृमि फीता कृमि टैप वर्म यह कैसा दिखने में होगा? तो फीता का आकार का दिखेगा। यही है कि आप